एगू का ये, अगर कोई काला बोलता है उसके बारे में या कोई कुछ भी बोलता है तो उसको गुस्सा नहीं आता मोस्टली। उसने जो कि हमारे पॉडकास्ट से भी बोला ही है, तो कुछ और ही लफड़ा हुआ होगा, कुछ और ही या बोला तो होगा। कोई ज्यादा बोल रहा होगा, उसे लग रहा होगा इसे हिंदी नहीं आती, हाँ। और इसे समझ आ रही होगी, गाली वाली दे रहा होगा कोई। अगर कोई मेरे पास आके माँ के बारे में पूछोगे ना, मैं फेल लूंगा भाई। मैं ये साफ की बात है, मैं आपको फेल लूंगा भाई। भाई मैंने एक और रील देख रहा था, मतलब इस रील के बाद ना बैक टू बैक ऐसी रील आने लगी, तो उस पर लिखा हुआ था कि गाली गलौज हुई है बहुत ज्यादा, तो एक बंदा इसको वाकई में गालियां दे रहा है और फिर इसलिए इसने रिएक्ट किया एगो ने। हाँ भाई, और क्या। अबे एक तो भाई शराब पी ऐसे ही कोई लेते भी हैं इतना लोग। रिएक्ट करेगा नहीं, और एगू सही बंदा लगता है भाई उस बढ़िया हिसाब बंदा से भाई कि वो। भाई ऐसे लड़ने वालों में से नहीं है। भाई एगू एक तबीयत से घुसंड मार देगा ना किसी को, खत्म। भाई बंदा मुश्किल ही झेल पाएगा। सही बात है, सही वो बात बहुत जानदार आदमी है भाई, हाइट वाइट उसकी हाँ, बहुत तगड़ा तगड़ी है पूरा। भाई। वैसे अगर हम सामने वाले बंदे को देखें ना कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, तभी देखते हैं। हाइट तो सेम है, एक वैसे इतना भी कोई डाउन लड़का नहीं है। हाइट सही है भाई इसकी, लड़के की भी। अबे लेकिन भाई हाइट वाइट बराबर भी हो, लेकिन उसमें ताकत मुझे ज्यादा लगती है भाई। भाई एगो में नो डाउट ताकत बहुत ज्यादा है, तू सही कह रहा है, घुसंड पड़ गया तो फिर हिल जाएगा। तबीयत से। सही बात है, सही बात है। उठे ना फिर आदमी। अरे बस करो भाई, कितना गाली देगा यार। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। हाँ भाई, ये वाली वीडियो बहुत वायरल हुई थी ना। लुक दिया है। तेरे को पता है उस बंदे ने ये वीडियो अपलोड करी है जिसने टी शर्ट फेंकी है। हाँ। और ये नंगा होके अपनी टी शर्ट फेंकता है, फिर इसे मिलती है तो बहुत खुश होता है। ये वीडियो ये देखिए, मैंने उसके उस एंगल से भी बनी है ना वीडियो, वो उसने खुद बनाई है। उसके एंगल से वो बंदा टी शर्ट डाल के फेंकता है। हाँ। पर भाई करना नहीं चाहिए यार ऐसे यार, टी शर्ट भाई सही में। फेंक दी तुमने। ये डिसरिस्पेक्ट है प्योर आर्टिस्ट के लिए कि भाई या तो सीधा उस पे फेंक रहे हो, या तो वो खुद से ले रहा हो भाई, साइन करना हो या या कुछ साइड हो। वाइड को फेंक दो थोड़ा। हाँ, मुंह पे ही दे के मार रहे हो तो भाई ये तो प्योर सोच आदमी बदतमीजी पूरे है। अपने उसमें है कि भाई ड्रीम जी रहा हूँ, बढ़िया परफॉर्मेंस चल रही है, इधर से आ जाए टी शर्ट या जूता। जूता भी आया था पिछले कॉन्सर्ट में। और वो भी भाई ने बाद में बताया कि किसी ने साइन करने के लिए फेंक दिया था कि साइन करके दे दो। अच्छा, लोग भी मौका बाद ढूंढते में हैं ना पहले- उसी में ही कि मेरे को मौका मिले ना मिले मैं फेंक देता हूँ, क्या पता कर ही दे साइन। लोगों का भी तो चुल खत्म नहीं होती ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई इसकी टी शर्ट देख के मजा भाई आ ये गया। देख के सही में भाई। पर इसके एक गणेश जी का टैटू भी है, पता तुझे? ये फॉलो करता है हिंदुइज्म। बट वैसे ही मुस्लिम है, पता है, इसने मुस्लिम रिलीजन फॉलो किया हुआ है। अच्छा, पता नहीं लोगों को मजा आया कि नहीं, कैसा फीडबैक था इसकी परफॉर्मेंस का। हाइप तो बहुत थी भाई इसकी। मुझे नहीं लगता इंडिया में लोगों को इसके गाने समझ में आते होंगे ज्यादा मासी। कुछ कुछ तो फैंस होंगे। लेकिन मुंबई में जैसे समझ सकते हैं कि भाई फिर भी भाई सुनते जैसे होंगे इसका इसको। स्प्रिंटर सॉन्ग है ना, ये बहुत, ये ग्लोबली बहुत वायरल सॉन्ग है। ये तो हिट गाना है। गाना ये बहुत है तगड़ा है। इसका एक वो है, हाउ कैन आई बी होमोफोबिक माई बिच इज गे। उसका डोजा दो ही है, हाँ, दो ही गाने पता है भाई मुझे ये तो गाने, इसके। ये दोनों गाने तो एंजॉय करोगे इंडियन ऑडियंस से बहुत ज्यादा। इसके अलावा पता नहीं। बाकी में तो ये भी सोच रहा होगा शोर क्यों नहीं आ रहा, बोल क्यों नहीं रहे कुछ। अरे तूने वो देखा था, ट्रेविस ने ऊपर बुला दिया था स्टेज पे और बंदा वही गा रहा है। अगर इसके साथ भी यही होता ना तो सेम रिपीट हो जाती भाई इसके तो गानों के लिरिक्स ही ऐसी, इतने फास्ट फ्लो है, इसका गाना नहीं गा सकता कोई स्टेज पे चढ़ के। मैं तो नहीं हूँ भाई इसका फैन, ऑनेस्टली। मैं इसके भाई लिए फैन नहीं वैन तो जाता। कोई ना इसका, पर ये गाने सही है इसके। तू फैन नहीं हो उसका? भाई मेरे को गाने तगड़े लगते हैं भाई इसके, दो फैन गाने नहीं तो कहूंगा सही मैं, है। गाने सुनता हूँ और गाने अच्छे भी लगते हैं, पर दो फैन गानों नहीं को तो फैन कहूंगा। है, दो गानों को तो फैन है। भाई वो दो तगड़े गाने हैं। दो मतलब गाने फैन क्या, अच्छे मतलब हैं तो बढ़िया आदमी लगते हैं फैन गाने थोड़ी भाई। हो जाएगा। गाने बेस्ट है, कोई कमी नहीं है गानों में। इतना आवारा पागल दीवाना नहीं है, हाँ। लेकिन अच्छा लगता है। ठीक, दो गाने तगड़े हैं इसके, ये तो मैं क्या कह सकते हैं। तो इसके लिए जाएगा शो में इतनी कुत्ता कचौड़ी करवा सिर्फ ये के? आएगा तो नहीं जाऊंगा, ऑफ कोर्स, इतना भी तगड़ा कोई फैन नहीं है, लेकिन दो गाने तो इसके बहुत पसंद है ना, मतलब। हाँ, वही दो गानों के लिए हम जाएंगे नहीं। दो गाने ही तो है। पर ओ भाई ऑफ कोर्स इसके दो ही और तो और गाने और लोगों को पता होंगे, बाहर ग्लोबली तो हिट है ही। ना हमारे लिए तो दो ही है। गजब बेइज्जती है। आदमी बढ़िया है पर यार ये हाँ, नाम बढ़िया है इसका, सेंट्रल सी। नाम अच्छा रखा है आर्टिस्ट ने इसने। नहीं, एक मुझे इसका नाम अच्छा लगता है सेंट्रल सी, एक मुझे ड्रेक का ड्रेक, अगर उसका असली नाम नहीं है, उसका आर्टिस्ट नेम है, तो ड्रेक भी अच्छा नाम रखा है किसी ने। उसका असली नाम है क्या ड्रेक? पता नहीं। सर्च ये नहीं करियो सोचा भाई ड्रेक कभी। रियल नेम। ड्रेक है भाई बीच में। ऑब्रे ड्रेक ग्राहम। ये है भाई रियल नेम, तो फिर तो ड्रेक सही है। है। हाँ, नाम बढ़िया है। बढ़िया लगता है, क्लासी नाम है।
मुझे ड्रेक आदमी इतना बढ़िया लगता है, मैं इसके लिए जा सकता हूँ किसी भी कॉन्सर्ट। भाई के लिए तो जाया जाएगा ये एक ऐसा बंदा है, इसने ना कुछ क्रैक कर रखा है जो इसके हर गाने बढ़िया ही लगते हैं। मुझे भाई ये ट्रेविस से तो बहुत ऊपर लगता है, मुझे लगता है इसका शो ट्रेविस से अच्छा जाएगा। तुझे क्या लगता है? भाई मैंने इसके सॉन्ग ज्यादा सुने हैं तो मेरे को ज्यादा पसंद है। ट्रैविस के गिने चुने 2-4 गाने सुने हैं, लेकिन जितनी वीडियोस और क्लिप्स देखी ऑनलाइन जो ग्लोबल शोज होते हैं इनके, ट्रैविस का शो तो नेक्स्ट लेवल जाता है। वहां शायद हम नहीं जाएंगे। बात कर रहा हूँ भाई इंडिया की। तूने बाहर का इंडिया में अगर ड्रेक आएगा तो ट्रेविस से अच्छा भर देगा शो। भर देगा। भाई ड्रेक का मैं एक देख रहा था कॉन्सर्ट, वो कर रहा था परफॉर्म, तो उसके मुंह पे कोई ब्रा ही फेंक के, और वो इतनी बड़ी ब्रा थी। भाई उसके साथ अलग ही होता है स्टेज पे, वो देख के अलग हंसी आती है। भाई तुझे क्या लगता है एमएनएम में ज्यादा भीड़ आएगी या ड्रेक में ज्यादा भीड़ आएगी? एमिनेम भाई, एमिनेम एनी डे। एमिनेम तू कंपेयर नहीं कर सकता, मतलब ठीक है ड्रेक भी भाई नेक्स्ट लेवल बंदा है, लेकिन एमिनेम से तुम वो नहीं कर सकते कि अगर कंपेयर करेंगे ना 19-20 कौन है तो 20 पे एमिनेम ही रहेगा। मुझे लगता भाई, है जेनजी को ज्यादा ड्रेक पसंद है, एमिनेम का ये Gen Z बुड्ढा हो ज्यादा गया वो। ड्रेक में आएगी। भाई एमिनेम ना कल्ट है, मैं तेरे को सही बताऊं। एमिनेम Cult का तो है। इंडिया में कह रहा हूँ नहीं मैं। कर सकता भाई तू। देख वो ताबड़तोड़ आर्टिस्ट तो है ही भाई, उसने नाम ऐसा बना लिया एमिनेम अपना। का नाम आते ही ना ये है ये। एक बार चैट जीपीटी से पूछते हैं, चैट जीपीटी सही बता रहा हूँ भाई। चैट जीपीटी पे लिख के इंडिया में अगर ड्रेक आए वर्सेस एमएनएम आए तो क्या लगता है कि इसका ज्यादा बढ़िया शो जाएगा? इसमें आगे बढ़ने से पहले एक बार इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं, तीनों और तगड़ी कॉमेडी। मैंने एंटर नहीं मारूंगा, पहले पूरा सेंटेंस बना देंगे। भाई मैं कह रहा हूँ अगला बंदा ना कॉपी कर लेगा, तू अपने फोन में लिख दे। भाई ये क्या बात है, लेते हैं, कर हाँ। दोगे, हो गया। मैं तेरा कॉपी कर लूँ भाई, तू इतना तगड़ा लिखेगा। सही बात है। पढ़े लिखे आदमी है। एक काम करते हैं, फोन घुमा दो, तू इसका ले, मैं तेरा, तू मेरा। Eminem would come for a tour in India, and if Drake would come, whose concert would have a bigger concert? हैं? हैं? क्या? ये क्या लिख देते हैं? Whose concert would be a bigger concert? टाइपो ना यू ही आवे इंग्लिश। ठीक है, आप पीयूष बहुत तगड़ा। विच आर्टिस्ट विल हैव मोर ऑडियंस इन अ कॉन्सर्ट, ड्रेक और एमएनएम? ठीक है, लेकिन इंडिया मिस हो गया। हाँ इंडिया में मिस हो गया भाई, मेन पॉइंट। बहुत तगड़ी गलती। ओले क्या? अपना बताओ। बिटवीन ड्रेक एंड एमिनेम हु इज मोर लाइकली टू डू अ मोर सक्सेसफुल शो इन इंडिया? सही है, सही है। सबसे करेक्ट। बेकार है हमारा तगड़ा सबसे। बंडल है दिल्ली का। इतना बड़ा लिख के भी लास्ट में कॉन्सर्ट। मैंने देखा 4 लाइन है, मैंने कुछ तगड़ा होगा, तगड़ा। If Drake would come in India and if Eminem would come in India, who would do a better concert in India? A concert. चलो अब देखते हैं भाई। अगर ड्रेक और एमएनएम दोनों इंडिया में कॉन्सर्ट करने आते हैं, किसकी भीड़ ज़्यादा हो सकती है? इसका एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन पब्लिक लॉजिकल कंपैरिजन कर सकते हैं। मोस्ट लाइकली एमएनएम। ओहो देख इसमें लिखा है ड्रेक भाई, लेकिन Gen Z Gen Z और young young crowd crowd में में ज़्यादा ज़्यादा है। पॉपुलर है। ये सेंस बना रहा है, लेकिन दोनों में कंपेयर किया जाएगा तो मोस्ट लाइकली भीड़ एमएनएम के कॉन्सर्ट में ज्यादा आने के चांसेस भाई। इंडिया में से कभी हुआ नहीं ना एमिनेम का कॉन्सर्ट, या हुआ होने कभी? वाला है शायद। 26 में होगा। बस फिर तो रिकॉर्ड टूटेंगे सारे। हम जाएंगे। नहीं, डिपेंड करता है कहाँ पे हम होगा। क्यों जा दिल्ली रहे में होगा तो हैं? दिल्ली। हमें थोड़ी आवे इंग्लिश। भाई वैसे मैं ऑडियंस को बता दूं, दीपक जो है बहुत तगड़ा एमएनएम का फैन है। हाँ भाई, इसको सारे गाने याद हैं उसके, सारे। सारे तो तो नहीं, लेकिन नहीं। हाँ मोस्टली जो उसके कल्ट सॉन्ग्स थे ना तगड़े, व्हेन आई एम गॉन और ये जितने भी थे, फास्ट लेन। ये हेलो हाय कुछ भी क्यों नहीं कर रहा भाई? ये तू देख रहा है, ये लोग वायर वाले हेडफोन लगाने लग गए। अभी मैं एक रील देख रहा था कि सारे तगड़े तगड़े लोग वायर वाले लगाने लग गए, क्योंकि एयरपॉड्स जो है वो आपके ब्रेन को फॉग कर देते हैं। हाँ, ये देख। और आपके ब्रेन में सिग्नल जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं, सरकार का ये प्लान है कि वो ऐसे रेडिएशंस आपके ब्रेन में डाल दे ताकि वो आपका माइंड कंट्रोल कर पाए। कुछ M4 के ऐसे करके कॉन्स्पिरेसी वो देख रहा था मैं रील, कि ऐसी रेडिएशन हमारे माइंड में डाली जाती है जो हमारे ब्रेन सेल्स पे फॉग जमा देती है, खुद सोचने वोचने की क्रिएटिविटी कम करती है, और वो रेडिएशन स्टोर हो गई तो हमारा माइंड भी कंट्रोल किया जा सकता है एक टाइम बाद। और इस पे टेस्टिंग भी चल रही है
कि लोगों का माइंड कंट्रोल कर ले हम। माइंड कंट्रोल पे तो चल रही है, पर तो ये एयरपॉड्स उसका एक पार्ट है। भाई मुझे नहीं लगता एयरपोर्ट इसका पार्ट होंगे, पर ये है कि भाई उसके साले वो हैं, मतलब कुछ वो वाले इफेक्ट होंगे कि भाई ब्रेन फॉग जो तू कह रहा है वो हो सकता है फिर भी, या कान जो हेयरिंग होता है कि भाई आप वो वायर पूरा वायरलेस है और आपका पूरा वो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है और पूरी वो जा रही है रेडिएशन वगैरह जो होती है फ़ोन से निकलती हैं। मैं प्रॉपर रील देख रहा था, फ़ोन से भी रेडिएशन निकलती है और फिर वो जाती है एयरपॉड में और वो रेडिएशन घुसती है, तो मेन रीज़न वो हो सकता है इसका। दारू च कर दे डराउन मुंडे, ब्राउन मुंडे। 3 2 1 गो। वैसे ये भी गलत स्प्लिट हो गया यार, दोनों एपी और ये ना। भाई इनको मैं जानना चाहूंगा हुआ क्या है यार भाई, इन डेप्थ पूरी फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आनी चाहिए। डुओ बहुत तगड़ा था वैसे भाई ये। हुआ जो क्या तगड़ा होगा, था। या तो पैसों का मतभेद होगा या क्रिएटिव मतभेद होगा, मेरे ख्याल से यही दो चीजें हो सकती हैं। भाई सही में यार गलत या हुआ, फिर जो भी हुआ भाई गलत क्योंकि भाई जो सारे तगड़े वर्स थे वो थे जीजी भाई के, नाम हुआ एपी का। हाँ क्योंकि भाई ब्राउन मुंडे में सबसे तगड़ा वर्स तो भाई का ही है, और उसमें भी कैंदी हुंदी सी में भी। एक्सक्यूजेज में हाँ तो भाई वो तो बहुत तगड़े हुआ। गाने हैं मतलब यार। जी भाई को भी इतना ही सेम फेम और इतनी ज्यादा शोहरत मिलनी चाहिए थी, इतनी एपी भाई को मिल गई है। अब वो तो यार पर ऑडियंस के हाथ में है ना, वो किसको ज्यादा पसंद करने लग जाए, किसका नाम ज्यादा लेने लग जाए। पर तुम्हें क्या लगता है, हो सकती है इनकी लड़ाई ठीक? और क्या हो सकती है भाई होने को तो कुछ भी हो सकता है देखा जाए तो, पर अगर ये लड़ाई आज का ठीक जो- हो जाए भाई आज का तो जो अच्छा टाइम होगा। चल रहा है ना, भाई अच्छे गाने और सुनने को मिलेंगे यार। डुओ इतना तगड़ा है, आगे क्या क्या कर देंगे मैं तो असल में सोच ये रहा हूँ जो ट्रायो अब कर है, दिया। ट्रायो, ये डुओ नहीं अरे है। भाई शिंदा हाँ है का- ट्रायो, हाँ। उन्हें तो कोई पूछता ही नहीं बेचारे भाई को हाँ हमारे। भाई, और उसे पर फर्क वो भी नहीं पड़ असली रहा। में लिखते तो वही है, एपी के गाने भी वही लिखते हैं, लिरिसिस्ट में उनका नाम होता है। हाँ भाई फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि उन्हें लगता है भाई चलो जो मिल रहा है सही है, इतना तो मिल रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई मुझे ये लगता है कि जो शिंदा कहलों पाजी है वो बढ़िया आर्टिस्ट है, और जितना उन्हें मिल रहा है वो उससे खुश है। क्योंकि जो 3 लोगों का गाना था उसमें एपी और जीजी का ही नाम उठ रहा, उन भाई ये कोई पूछ नहीं रहा। तो उन्होंने कहा चल यार एपी के साथ रह के गाने तो बढ़िया बढ़िया दे रहा हूँ, वर्स भी दे दूंगा एक आधा। तो उन्हें वो साइड सही लगी। जीजी को कॉन्फिडेंस होगा कि ओ वीरे आप पता कल ही कट लांगे गाने, असी भी था वायरल लाइन देन नहीं आपा मतलब अकेले ही तू कर ये कह लांगे। रहा है शिंदा कह लो भाई को ये नहीं था कि मैं अकेला गाना चला लूंगा या आप पाई हिट कर लेंगे गाने। उनको ये था, उनको ना असल में एपी भाई ने गुट्टी पिला दी कि वीरे तू मेरे नाल रहे, मैं तेरे नाल वर्स करांगा, तू मेरी टीम च रह, आपा दोनों तकड़े गाने बनाएंगे। ऐसे बात हुई होगी। और चल एक बारी को एक इनेक्ट मैं करते ये कह हैं। रहा हूँ मैं ठीक है, इसकी शक्ल ऐसे जीजी से मिलती है हाँ, थोड़ी थोड़ी। और हाँ, चल तू बीच जीजी की हो जा। मांग कर ली और तू एपी चल मैं ओपी होता हूँ वीरे आप और मैं शिंदा। चल पहले तू लड़ाई तो कर, लड़ाई तो होगी। वो पंजाबी में लड़ेंगे। तू जीजी है जीजी। ओ जीजी वीरे की हो गया तेनू, क्या हो गया? ओ एपी पाई शिंदा को ਵੀਰੇ ਦੱਸ ਦੇ। शिंदा ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਸੀ। ये आपको प्रॉब्लम क्या है जीजी भाई बताओ। मेरे को ये प्रॉब्लम है, जितने मैं गाने लिख रहा हूँ ठीक है, उनमें मेरा नाम नहीं जा रहा, जो है नाम तो credits जा रहा है। नहीं जा रहा। 2-3 गाने मैंने ऐसे निकाले, तूने ऐसे निकाले हैं, हमने साथ में, तूने अपना ही नाम लिखा हुआ है, उसमें मेरा नाम क्यों नहीं लिखा हुआ है? ਵੀਰੇ ਹੁਣ शिंदा पाजी ਹੁਣ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਨਾਮ ਡਾਲਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਡਾਲਦੇ ਸੀ। ਵੀਰੇ मैं तो कह ही रहा कि सारे गाणियां च थोड़ा क्रेडिट हैगा, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ तीनों तिकड़ी बना के ਤੁਸੀਂ चलेंगे। ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ ਸੀ। आई लव यू जीजी, हाथ मिलाओ सी। एपी हाथ मिलाओ सी। एपी सी मैं भी तेनू लव कर दिया सी, लव यू। लेकिन ये शिंदा ना ज्यादा बोल रही सी। यही तो दरार विच पौंदा सी नहीं अपने ओ कोल। ਵੀਰੇ ਜੇ मैं चला गया तो ਤੁਹਾਡੇ गाने कौन लिखेगा? आप लिखेंगे, आप साथ में लिखेंगे। ये अच्छा लिखदा सी शिंदा, तू बेकार लिखदा सी। मैंने क्यों लग रहा है कि तू जो है जी जी तुसी कुछ समझ ही नहीं रहे। ਆਪਾਂ ਨੇ अपने गाने विच ਤੁਹਾਡਾ नाम
ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕੰਪਲੇਨ ਕਿੰਦੇ ਸੀ ਟੂ ਸ਼ਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਡਾਲਿਆ ਸੀ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ 뮤직 ਵੀਡੀਓ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੇ चलो ਅਗਰੀਡ ਅਗਰੀਡ ਅਗਰੀड चलो जी हो गई दोस्ती ਸ਼ਿੰਦਾ ਕੋ ਲਾਤ ਮਾਰੇ ਸੀ ਚੰਦਾ ਕੁਝ ਬੋਲੋ इसकी कुछ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖ ਦੇ ਰਹੇ ਕੈਸੀ ਸ਼ਾਮ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ- ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਤ ਮਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਠ- ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਡੂਓ ਤੈਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਂਚ ਮੁੰਡਾ 250 LB ਤੈਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ नहीं मैं तो जी लेटर नाल- है, लेट जाओ, मैं दोनों नहीं- लेट जाओ। जी नाल गाने बनावांगा बेटे ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ चल फिर ਹਾਂ ਜੀਜੀਆਂ